विरोधियों ने कहा कि ये पैराशूट प्रत्याशी हैं, चुने जाने के बाद ये शक्ति नहीं दिखाएंगे, हमारे बीच में नहीं आएंगे। इस तरह के प्रचार जो होता है, और 10 साल पहले का भाजपुर और आज का भाजपुर, इसके गवाह यहाँ की आवाम है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा फोकस वही रहेगा, मेरा फोकस उन्हीं लोगों पर रहेगा, मैं ये पूरा फोकस। लेकिन हम ये नहीं कि हम और लोगों को दरकिनार कर दें, ये संभव ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के कई नेताजी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस को एक बड़ा स्तंभ बचाने में यशपाल आर्य का बड़ा नाम है। इस समय भाजपुर से वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं किस तरह से आखिरकार भाजपुर को एक स्वर्णिम भाजपुर बनाने का उन्होंने काम किया है। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। किस तरीके से आपने जो है भाजपुर को स्वर्णिम भाजपुर बनाने का संकल्प लिया है? धन्यवाद आपको, आपके चैनल का आभारी हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए, मैं 2012 में जब भाजपुर में आया था तो भाजपुर मेरे लिए, मैं भाजपुर से बहुत ज़्यादा परिचित था, लेकिन भाजपुर के अवाम, भाजपुर के नौजवान, भाजपुर की मातृशक्ति, बुजुर्ग, हमारे भाई, कोई मुझे नहीं जानते थे। नाम से जानते होंगे, कुछ लोग नाम से भी नहीं जानते थे। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैं यहाँ पर्चा दाखिल करने आया और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी था। तो विरोधियों ने कहा कि ये पैराशूट प्रत्याशी हैं, चुने जाने के बाद ये शक्ति नहीं दिखाएंगे, हमारे बीच में नहीं आएंगे। इस तरह के प्रचार जो होता है। लेकिन 10 साल में मैं लगातार एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं यहाँ मौजूद रहा हूँ, दुख में सुख में शामिल रहा हूँ। और 10 साल पहले का भाजपुर और आज का भाजपुर, इसके गवाह यहाँ की आवाम है। पहले भाजपुर कैसा था, 10 साल पहले यहाँ सड़कें कैसी थी, कुछ भी तो नहीं था। न बिजली थी, न पानी थी, न सड़कें नहीं थी, न शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ था। और जो चुनते लोग लोगों को यहाँ की जनता ने बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के चुन के भी भेजा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। और जहाँ भी मैं रहा हूँ, चाहे मैं खटीमा से एमएलए रहा, चाहे मैं मुक्तेश्वर विधानसभा से 2 टर्म एमएलए उत्तर प्रदेश के असेंबली में रहा, और 2 टर्म में मुक्तेश्वर से एमएलए रहा, अब मेरा 3रा टर्म है। लेकिन मैंने उन क्षेत्रों में, दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में पैदल जाकर मैंने काम किया। आज मेरा सौभाग्य है कि खटीमा की महान जनता और मुक्तेश्वर की महान जनता का आज भी मेरे प्रति स्नेह है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और जो भी हूँ मैं आज, ये मैं कुछ नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ये जनता की दी हुई ताकत है। यशपाल जी, पिछली बार जो है राजेश कुमार यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर लग रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन करी और आप यहाँ से उम्मीदवार बने। इस बार खुद वो उम्मीदवार आपके सामने हैं। किस तरीके से लड़ाई देखते हैं ये बीजेपी और कांग्रेस की? देखिए, एक विचारधारा की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, भाईचारे की, सामाजिक समरसता की लड़ाई है। हम कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करती है, समाज का बनाने का काम करती है। और हमेशा जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा को मैं आज भी कायम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर है। सर्वधर्म समभाव, हर जाति मजहब अगर कहीं ये दिखाई देता है, सर्वधर्म समभाव की परिभाषित अगर हम करना चाहें तो कांग्रेस है। और कांग्रेस का इतिहास भी है, और कांग्रेस ने देश को बनाया भी है। और आज भी भरोसा है, जनता का भरोसा, उत्तराखंड की आवाम का भरोसा कांग्रेस पर है। जिस तरह का मैं माहौल देख रहा हूँ, बदलाव का माहौल है। और इस भाजपुर के जो भी हमारे यहाँ पर हमारे अक़लियतों के लोग हैं, हमारे सिख कम्युनिटी है, मुस्लिम हैं, हमारे पहाड़ से लोग हैं, हमारे जनजाति के लोग हैं, राजसिक लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर एक सामाजिक ताना बाना, मजबूत ताना बाना है। लेकिन कुछ लोग उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको खंडित करना चाहते हैं।
और शांति अमन का माहौल हमने यहाँ बनाया है। हम चाहते हैं कि शांति अमन कायम हो और विकास की दौड़ में बाजपुर आगे बढ़ता रहे। हर क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। सर, पहले जो है कई लोग ये कह रहे थे कि सिख कम्युनिटी आपके साथ नहीं आएगी, या किसान धर्म के जो किसान जो हैं वो जो है लगातार आपसे छिटक गए हैं। उनको क्या जवाब देंगे जो किसान? कौन है ये लोग? कौन है? मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं किस घर में हूँ? ये हमारे कनिष्ठ प्रमुख का आवाज़ है। और इतनी बड़ी संख्या में हमारे सिख बिरादरी, सिख कम्युनिटी, अच्छे परिवार और अच्छे लोग जो जाति मजहब के नाम पर नहीं है, वो यशपाल आर्य के साथ मजबूती से खड़े हैं। यशपाल आर्य के साथ दुख में सुख में हमेशा खड़े रहे हैं और उन्होंने मुझे संबल दिया है, सहारा दिया है। तो अगर कोई किसान, हमने तो किसानों की बात हमने कही, हमेशा कही है। किसानों की लड़ाई हम शामिल रहे हैं और मैं अपने को इनसे अलग ही नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा यकीन है कि जिस तरह से इनका समर्थन नहीं कहूँगा मैं, समर्थन तो हमेशा रहा है। इस चुनाव में इनकी भागीदारी, बहुत बड़ी भागीदारी हो रही है। खुलकर आए हैं, खुलकर पहले वोटिंग के समय मुझे दिखाई देते थे आज, लेकिन पूरा समर्थन, पूरा एक मैं क्या कहूँ उसको, पूरी जमात हमारे साथ है सिख कम्युनिटी की, जिससे मेरा हौसला बढ़ा है। हर वर्ग, चाहे जनजाति के लोग हों, चाहे माना जा रहा था कि बीजेपी छोड़ने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट था आपका किसान आंदोलन, यही हम मान के चलें? नहीं, दो चीज़ें देखिए। एक तो किसान आंदोलन, मैं कहूँ कि मैं किसान आंदोलन की वजह से मैं अपना मैं कहूँ कि किसान आंदोलन की वजह से मैं पार्टी से मैंने क्या पता जो उत्पीड़न किया बीजेपी ने, उत्पीड़न रहा है, उत्पीड़न में एक मुख्य कारण रहा है। यहाँ के जो 20 गांव थे, 20 गांव की ज़मीनों को इस तरह से सरकार ने अधिग्रहण किया और उनको उनके हाल में छोड़ दिया। एक वो कारण भी था। और दूसरा जो विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा में मैं अपने को समायोजित नहीं कर पाया। मैंने उस विचारधारा में जुड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे ब्लड में, मेरे खून में कांग्रेस थी। मैं अपने को हमेशा असहज महसूस करता रहा और आज मैं आया हूँ तो मुझे सुकून मिला है, शांति मिली है। सोनिया जी, राहुल जी लगातार ये कह रहे हैं यशपाल एक बड़ा नाम है, यशपाल एक बड़ा नाम है। इसको किस तरीके से देखते हैं? जो हम लोग आम जनता से भी बातचीत हो रही है, आपके बड़े लीडर्स का ये कहना है कि यशपाल इस प्रदेश का भविष्य है। देखिए, सोनिया गांधी जी का मैं बहुत ऋणी हूँ और उन्होंने यशपाल आर्य पर भरोसा किया। एक बार नहीं, 2 बार मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और सबसे बड़ा कार्यकाल दूसरी बार फिर मुझे अध्यक्ष बनाया। अब मैं उन बातों का इसमें जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सोनिया गांधी जी उन्होंने ही मुझे दूसरी बार अध्यक्ष बनाने में, उन्होंने किसी प्रकार की किसी की नहीं सुनी और मुझ पर भरोसा किया और यशपाल को दोबारा अध्यक्ष बनाने में उनकी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है। मैं शॉर्ट में जानूंगा, बाजपुर को, जो स्वर्णिम बाजपुर, अब क्या परिकल्पना है? देखिए, अभी भी हमारे वहाँ विकास की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और जो गरीब तबका है, आज भी उनकी जो छोटी समस्याएं हैं, हमारे लिए छोटी हो सकती हैं, उनके लिए वो बड़ी समस्याएं हैं। जो हमारे जनजाति के लोग हैं, जो हमारे राज्य की बिरादरी के लोग हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा फोकस वही रहेगा, मेरा फोकस उन्हीं लोगों पर रहेगा, मैं ये पूरा फोकस। लेकिन हम ये नहीं कि हम और लोगों को दरकिनार कर दें, ये संभव ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होगी, यशपाल आर्य उन कामों के लिए प्राथमिकता उन्हीं कामों को देगा और ये समय की मांग भी है और आज बुनियादी सवाल भी यह है कि हम बुनियादी सवालों को हल करें। बिल्कुल, ये थे यशपाल आर्य जी, जो बुनियादी सवालों को हल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए बाजपुर से विपिन चंद्रा।